हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओ शिनचैन और वांग जी दोनों के दोनों सोच चुके थे कि अब वो वी वुजियान और शुयांग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और उन्हें याद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि वी क्लैन में, जहाँ पर वी वुजियान ने अपने ओमेगा की शादी सॉन्गलैन से तय करवा दी थी और अपने ओमेगा को रिजेक्ट भी कर दिया था। सो गाइस, अब हम आगे देखते हैं। वी वुजियान जो कि अपने रूम में था और कुछ सोच रहा था सीरियसली नहीं, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो हम भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि सबका सब क्या ही हो गया। अगर उसने वांग जी को धोखा ना दिया होता तो शायद आज उनकी लाइफ अलग होती, वो साथ में होते, खुश होते। और शायद अगर उसने वेन क्लैन के उस बेकार से कुल प्रमुख पे विश्वास ना किया होता तो उसके फादर हमेशा उसके साथ ही रहते। वो ये सारी बातें याद कर रहा था कि तभी उसके रूम पे नॉक होता है। हाँ, नॉक होता है। तो वहाँ से वो कहता है अंदर आओ। और तभी के तभी दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलता है कि एक सेकंड के लिए विविजन भी चौंक गया था। क्या करे, ऐसा कौन है जो मुझसे बदतमीजी से ऐसे अंदर आ रहा है। तो फिर वो देखता है वो शुयांग था, जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहा था और जल्दी से अंदर आया और जाके अपनी किंग के पास बैठ गया और उनसे कहने लगा, किंग क्या आपको पता है कि शाओ शिनचैन और वांग जी कहाँ हैं। तो वांग जी का नाम वांग जी का नाम शुयांग से सुन के वी वुजियान, जो कि उसे एक आंख छोटी करके देखता है और फिर कहता है तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वो शुयांग अपने किंग की आंखों को काफ़ी अच्छे से समझ गया और फिर कहता मेरा मतलब था कि जहाँ आपका ओमेगा होगा वहीं तो मेरा ओमेगा होगा ना, इसलिए। तो विंग फिर उसे कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पास नहीं जाता, उसे मुझे कितना कुछ एक्सप्लेन करना है, उससे माफ़ी मांगनी है। वो फ्लो में ये बात शुयांग के सामने कह देता है। तो शुयांग कहता है क्या आप माफ़ी मांगोगे, सीरियसली क्या आप मजाक कर रहे हो। तो विंग को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया है। तो फिर वो कहता है ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। और ये कह के वो अपनी आंखें चुराने लगता है और शुयांग जो कि ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप ओमेगा से माफ़ी मांगने वाले हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ओमेगा मान गया तो मेरा ओमेगा तो मान ही जाएगा। ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। तो फिर वो कहता है बट किंग हम उन्हें ढूंढे कहाँ, उस दिन लास्ट टाइम देखा उसके बाद तो बेचारा मेरा दिल कब से मेरे ओमेगा को याद करे। पता नहीं मेरा ओमेगा मुझे याद करता होगा या नहीं, पता नहीं वो मुझे प्यार से याद करता होगा या मारने के इरादे से याद करता होगा। किंग ये सारी की सारी आपकी गलती है, अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया होता ना तो मैं अपने ओमेगा को कभी नहीं छोड़ता। ओह किंग आप कितने बुरे हो। और ये कह के वो किंग से शिकायतें करने लगता है, उसी की बुराई उसके सामने करने लगता है। तो फिर विविजन जो कि उसे देखता है और फिर कहता है तुम चाहो तो अपने ओमेगा को वापस ला सकते हो और कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे उससे शादी करो या उसे लेकर भाग जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह के वो अपना मुंह फेर लेता है। तो फिर शुयांग कहता है किंग सीरियसली आपको लगता है कि मेरा ओमेगा आएगा? अगर आपने उसके भाई को नहीं मनाया ना तो मेरा ओमेगा तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। किंग आप ढूंढो ना कि वो कहाँ हैं। तो किंग कहता है, यानी कि विविजन कहता है शुयांग क्या तुम्हें लगता है ये काम तुम्हें खुद करना चाहिए। तो शुयांग कहता है बट किंग आपका भी तो ओमेगा है तो आपको भी तो मेहनत करनी चाहिए। और ये कह के वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और फिर विविजन को सोचता है और फिर शुयांग से कहता है शुयांग हम एक काम करते हैं। तो शुयांग कहता है क्या काम किंग। तो विविजन कहता है कि तुम्हें याद है एक साल पहले वांग जी और शाओ शिनचैन यहाँ से क्यों गए थे। तो शुयांग थोड़ा सोचता है और फिर कहता है ऑफकोर्स आपके बनाए हुए प्लान की वजह से। तो विविजन कहते हैं हाँ सारी की सारी हमारी गलती थी, लेकिन सारे के सारे इल्ज़ाम हमने वांग जी के सर डाल दिए थे, इसलिए तो वो अब तक सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें यही तो लगता होगा ना कि सारे के सारे जो क्लैंस हैं वो उनके खिलाफ है और ये बात सच भी तो है हमारी वजह से। तो फिर हम देखते हैं वो सोच लेते हैं कि वो जो है वो अपनी गलती मान लेंगे और वांग जी के सर से वो सारे के सारे इल्ज़ाम हटा देंगे और फिर तो वांग जी आ ही जाएगा। ये सोच के वो लोग इस बात पे मतलब वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो अब हम ज़रा ये जानते हैं कि आखिर वो ओमेगा कौन था जिसने वांग जी के नाम पे इतने सारे कांड किए हैं। तो हम भी देखते हैं वो ओमेगा जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जिन क्लैन में से कोई था जो इस सारी खुराफात के बारे में जानता था, और वो और कहीं नहीं मैंग्याओ था। बिकॉज जब वेंस और वी प्लानिंग कर रहे थे तब मैंग्याओ जो कि वेन क्लैन से मिला हुआ था और उसने कहा था कि उसे लैन से चैन से शादी करनी है, इसलिए वो वांग जी को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो तभी उन्होंने ये प्लान किया था, वी वुजियान ने ये प्लान किया था और उसने
वांगजी के साथ रहते रहते उसे गुचेन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया। और रात को जब वांगजी सो जाता था तो वो अपने तालिस्मान का यूज़ करके उसे ऐसी गहरी नींद में सुला देता था कि जब तक वो ना चाहे तब तक वो उठता ही नहीं था। और वो उसका गुचेन ले जाकर मैंग्याओ को दे देता था। और मैंग्याओ जो कि विंग की मदद से काफ़ी कुछ सीख चुका था, इसलिए वो अपने चेहरे पर वेल पहन के और उसी के गुचेन से लोगों को मारता था ताकि सारा का सारा इल्ज़ाम वांगजी पे लग जाए। और वो वी ही था जो सबको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा था, तो इसलिए ये सारी की सारी गड़बड़ हुई थी। बट विवजान सोचता है कि उसने तो वादा किया था कि वो मैंग्याओ का नाम कभी बीच में नहीं लेगा, क्योंकि ये सारा का सारा प्लान विवजान का था। इसलिए वो कुछ सोचता है और फिर कहता कि मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। अब वैसे भी मैं सुमेगा का नाम बीच में नहीं ले सकता। और ये सोच के वो फिर बाद में सो जाता है। तो फिर हम दूसरी जगह देखते हैं वांगजी जो कि अपने कमरे में था और अपने गगा का इंतज़ार कर रहा था। और फिर जैसे ही शाओ शिनचैन आता है तो वांगजी भाग के उसके पास जाता है और उसे गले लग जाता है। तो शाओ शिनचैन कहता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ है? तो वांगजी जो कि रोने लगता है। तो फिर शाओ शिनचैन को एहसास होता है कि वांगजी रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो फिर वो कहता है वांगजी 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 तुम्हें क्या हुआ है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? क्या वो विवजान आया था? क्या हुआ है वांगजी? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं हुआ गगा, मैं सोच रहा था कि वो कितना बुरा है। उसकी अपनी फैमिली पे बात आई तो वो कैसे ओवर एक्टिंग कर रहा था और उसने मुझे मेरी पूरी की पूरी फैमिली से अलग कर दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता गगा। तो ये कह के वो रोने लगता है और शाओ शिनचैन कहता है वांगजी भूल जाओ, हम उन्हें भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर वांगजी कहता है ठीक है गगा, बट तो शाओ शिनचैन कहता है क्या? वांगजी कहता है गगा क्यों ना हम लैंड क्लैन वापस चले। तो ये बात जान के शाओ शिनचैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर कहता है वांगजी हम वहाँ जाके क्या करेंगे? तुम जानते हो लैंड क्लैन में तुम पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई वहाँ जाए जहाँ उस पर लोग शक करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर वांगजी कहते हैं बट गगा हम तो जानते हैं ना कि वो सब मैंग्याओ ने किया था। बट शाओ शिनचैन कहते हैं वांगजी तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, बट क्या सब लोग मानेंगे? सारे क्लैन के लोग मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए तुम ही गुनहगार हो और उन्होंने अपनी सज़ा भी तुम्हें दे दी है। वांगजी इन बातों को रहने दो, कोई मतलब नहीं है इनका। और ये कह के वो वांगजी से कहते हैं चलो अब तुम्हें सोना नहीं है। और ये कह के वो दोनों सो जाते हैं। बट वांगजी वो सोच रहा होता है कि जो मैंग्याओ है उसने पूरे लैंड क्लैन के नाक में दम कर रखा है, इसलिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा कि वो सुबह अपने गगा से बात करेगा। तो फिर अब हम उसके 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन बाद लैंड क्लैन में एक राजसभा थी जहाँ पर विवजान नील डाउन था और वीचान से वो अपने थ्रोन पे थे। वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखना तो नहीं चाहते थे, बट वो जानते थे कि सारी की सारी गलती उसके बेटे की है तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। वो अपनी नीज़ पे था और कह रहा था कि आज से 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या उसने किया था, कि वो यहाँ पे विंग बन के आया था और उसने वांगजी का फ़ायदा उठाया था, उसे झूठ बोला था, उसका दिल तोड़ दिया था और फिर सारे के सारे इल्ज़ाम उसके मत्थे मढ़ दिए थे और सारी मतलब अभी अपनी करामात वो सबके सामने बोल देता है। और फिर ये सारी की सारी बात जान के जो लैंस चैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार को निकाल लेता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? पहले तुमने उसका दिल तोड़ा और फिर उस पर सारे के सारे इल्ज़ाम लगा दिए, जो गलती सारी की सारी तुमने की थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो छोटा बच्चा है और तुम होगी। वो गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं और कहता तुम्हें मैं माफ़ नहीं करूँगा। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर चुका है। और ये बात सुनते ही जो विंग था वो जल्दी से बोलता है ऐसा नहीं है। और फिर लैन से जानी जो ये बात सुन के शॉक हो जाता है। वो कहता चुप रहो, तुमसे बोलने को किसी ने नहीं कहा। और फिर विंग कहता है मेरी बात सुनिए क्लैन लीडर लान, आपका भाई और शाओ शिनचैन दोनों के दोनों जिंदा है। तो ये बात सुन के उनके मन में तो अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी होती है लैन से चैन के, और वो चेहरे पे ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन रखते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हो तुम? हमने खुद देखा था इतने गहरे झरने में गिरने के बाद वो बच कैसे सकते हैं, और अगर वो बच चुके हैं तो वो इतने सालों से पूरे 1 साल से लैंड क्लैन में आए क्यों नहीं? तो जो विंग था वो कहता मैं ये सब नहीं जानता, बट मैं ये जानता हूँ कि वो लोग जिंदा है। अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने वैन क्लैन पे हमला किया था अपना वी क्लैन वापस लेने के लिए, तो वो दोनों वहाँ थे। वो मुझे और शुएं को मारने ही आए थे, पर पता नहीं क्यों वो वहाँ से चले गए और उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो ये बात जान के जो लैंड से चंद थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे कि अगर उनके भाई जिंदा है तो वापस लैंड क्लैन में क्यों नहीं आए। और फिर उनके माइंड में कुछ आता है और फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके भाई वापस क्यों नहीं आए हैं। तो फिर वो एक बार मैंग्याओ की तरफ देखता है और फिर कहता है और अपने मन में कहते हैं सबकी सब इसी की गलती है। और फिर वो वी की तरफ देखता और कहता पर तुमने झूठ बोला, तुमने कितने सारे क्लैंस को बर्बाद किया। और हाँ, वो ओमेगा कौन था जिसे लान वांगजी का नाम दिया जा रहा था?
तो इस बात पे जो मेंग्याओ था वो थोड़ा डर जाता है और जो भी विजान था वो आंखें बंद करता है और सोचता है कि नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैंने उससे मदद मांगी थी तो उसने मदद की थी, चाहे उसका इंटेंशन कुछ भी हो बट उसने मदद की थी, तो वो झूठ उसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है, तो वो उसका नाम नहीं लेगा, ऐसा उसने मन में सोच लिया और फिर उसने कुछ नहीं कहा। तो लैंसेचन कहते हैं, वी वुजियान, अपना उस पर्सन का नाम बताओ अभी के अभी। बट विवजन वो कुछ नहीं कहता है। लैंसेचन जो अपने थ्रोन से खड़े होते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं और अपनी तलवार को अनसिल करके उसकी नेक पे रख देते हैं और कहते हैं अभी के अभी बताओ। और तभी वीचान से अपनी जगह से खड़े होते और कहता है रुक जाइए क्लैन लीडर लान, उसकी बात तो सुन लीजिए। और वैसे भी इसमें उसने जो भी किया मेरे लिए किया। तो फिर वो ना उसे सब कुछ बताने लगते हैं कि कैसे वो लैन क्लैन की तरफ आ रहा था और फिर वैन क्लैन के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था और विंग को लगा कि ये सब लैन क्लैन का किया धरा है, इसलिए वो लैन क्लैन से दुश्मनी लेके बैठा हुआ था। तो फिर ये सारी बात जान के लैंसेचन को बस सब कुछ समझ में तो आ गया था, बट उन्हें इस बात का गुस्सा भी तो था कि इस पर्सन की वजह से उनके भाई का दिल टूट गया, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगे और उनका भाई आज जिंदा होते हुए भी अपने भाई के पास वापस नहीं आया। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और उन्हें गुस्सा आ रहा था विंग पे। तो फिर वो कहते हैं उस ओमेगा का नाम बताओ अभी के अभी। बट विंग वो कुछ नहीं कहता है और वो कुछ नहीं कह रहा था। इस बात से लैंसेचन को गुस्सा आने लगता है और कहता तुम अभी के अभी बता रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं ये बात आखिरी बार पूछ रहा हूँ। और फिर इसके बाद भी वी वुजियान जो कि कुछ नहीं कहता, बस अपना सर झुकाए बैठा होता है। और फिर जो लैंसेचन होता है वो कहता है ठीक है, तुम नहीं बता रहे हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुमने द हांगवांग जिन और सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, तो इस बात की सज़ा तुम्हें मिलती है। और तुमने कई क्लैंस को बर्बाद भी किया है, तो इसके लिए तुम्हें 300 करोड़ की सज़ा मिलती है। और ये बात जानकर सबके सब शॉक, मतलब उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। विविजन जो कि उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। शुयांग जो इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वीचान से जो कि विरोध करना चाहते थे, बट विविजन ने मना कर दिया। वो कहता मुझे कबूल है। और फिर ये बात जानकर जो वीचान से थे वो कहते तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शायद कि लैन क्लैन की सज़ा कितनी भयानक होती है, क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो वो कहता है कि ये उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने वांगजी को दिया, उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में तोड़ दिया था मैंने, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो ये बात कहता है और लैंसेचन जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर मन में सोचते हैं कि क्या ये पर्सन अभी सच में सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। वेल उन्हें इस बात का शक तो था कि शायद ये मेंग्याओ का ही किया धरा है, कि मेंग्याओ ही वो ओमेगा है, क्योंकि लान वांगजी के वहाँ से जाने के बाद मेंग्याओ जो कभी कभी गुचिन का इस्तेमाल करता था। वेल उसका गुचिन थोड़ा अलग था, बट उसे पता चल रहा था कि उसे गुचिन बजाना काफ़ी अच्छे से आता है, इसलिए वो काफ़ी कुछ समझ रहे थे। बट वो ये भी समझ रहे थे कि विंग क्यों नाम नहीं लेना चाहता होगा। इसलिए फिर हम देखते हैं लैन क्लैन में, जहाँ वी अभी भी नील डाउन था, पर वो कोई रात सभा नहीं थी, वहाँ पे विंग को सज़ा मिलने वाली थी उनके ग्राउंड में। और तभी हम देखते हैं कि विंग जो कि नील डाउन था और उसे उसकी सज़ा मिलने ही वाली थी। और जैसे ही उसकी तरफ वो पर्सन बढ़ा जो उसकी पिटाई करने वाला था ऑफकोर्स, तो जैसे ही वो बढ़ा तभी एक तलवार जो कि विंग के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई कि कोई भी इस पर हमला नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे आके खड़ी हो गई थी। और फिर वो लोग उस तलवार को देखते हैं और उस तलवार को देख के विंग जो कि खुशी में मन में ही नाच रहा था और लैंसेचन वो तो बस शॉक होके देख रहे थे कि क्या सच में वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर वो देखते हैं आसमान में जहाँ पर 2 ओमेगास जिनके चेहरे पर वेल था, वो लोग नीचे आए और अपनी तलवार को उस पर्सन ने उठाया और फिर कहा गगा इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। और ये कहने के बाद वो उन 2 पर्सन जो कि अभी विंग की पिटाई करने वाले थे उनसे साइड होने का इशारा करता है और वो लोग साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये द ग्रेट हांगवांग जून और सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू हैं, इसलिए वो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो लोग साइड में हो गए। तो तभी लैंसेचन को पता चल चुका था कि ये उनका अपना भाई है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और अपने भाई को गले लगा लिया था। और फिर कहते वांग जी तुम वापस क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता हूँ और तुम हो कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे ऐसे करके थोड़ा डांट रहे थे और थोड़ा अपना प्यार भी जता रहे थे। और फिर जो विंग था वो तभी भी अपनी नीज़ पे था और बस वांग जी को देखे जा रहा था। और वांग जी जो पहले इस बात को नोटिस नहीं करता क्योंकि वो अपने भाई से मिल रहा था, बट जब वो ये बात नोटिस करता है तो वो विंग को घूर के देखता है
कि अपनी नज़रें साइड में करो। और ये बात विंग काफ़ी अच्छे से समझ गया और उसने अपनी नज़रें झुका ली। और फिर लान वांगजी जो कि कहते हैं गगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस गलतफहमी हो गई थी, हमें इससे बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जान के जो लान से चाहते वो कहता पर वांगजी इसने, तो वांगजी कहते हैं गगा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और फिर जो लान से चाहते हैं वो अपने भाई की इतनी छोटी सी बात मना नहीं कर पाया और वो कहता है ठीक है मैं इसे माफ़ करता हूँ, पर दोबारा अगर इसने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं। और ये बात वो विंग को देख के कह रहे थे और विंग जो कि काफ़ी अच्छे से समझ रहा था कि वांगजी के गगा उसे वॉर्न कर रहे हैं और फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता है कि उसके ओमेगा के ब्रदर उसे वॉर्न कर रहे हैं। और फिर वो उठ जाता है और फिर वो लोग राज्यसभा में जाते हैं जहाँ पर जो वांगजी था वो ये प्रूफ कर देता है कि जो मेंग्याओ है वही वो सब कर रहा था, क्योंकि वांगजी को ये बात बहुत पहले पता चल चुकी थी कि जो वो ओमेगा जिसे वांगजी का नाम दिया जा रहा है वो मेंग्याओ है। और पिछले 1 साल में उसने ऐसे काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि जिससे पता चल जाए कि वो ओमेगा और कोई नहीं बल्कि मेंग्याओ ही है। इसलिए फिर हम देखते हैं कि राज्यसभा में जहाँ पर मेंग्याओ पर सब कुछ इल्ज़ाम लग चुका था, क्योंकि जो सच था वो सबके सामने आ चुका था और जो मेंग्याओ था वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। और वो राज्यसभा में ही अपने गुचिन को निकालता है और वहाँ पर कुछ करता है जिससे कि स्मोक हो जाता है। नहीं, वो अपना गुचिन निकाल लेता था बट गुचिन की जगह उसने कोई अलग ही हमला किया जिस वजह से वहाँ पर सारी जगह पे स्मोक हो जाता है और किसी को कुछ नहीं दिखता है। और फिर जो मेंग्याओ था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो सीधा वहाँ से ग्राउंड में आ जाता है और अपनी तलवार को निकालता है और वहाँ से उड़ने के लिए जाता ही है कि इतने में एक तलवार जो कि उसकी तलवार पे हमला करती है और वो नीचे गिर जाता है। और वो आसपास देखता है तो उसे वही तलवार दिखती है जो वी वुजियान और उसकी सज़ा के बीच में आ चुकी थी, यानी कि लान वांगजी की तलवार। तो अब हम देखते हैं लान वांगजी जो मेंग्याओ को कहता है ब्रदर इन लॉ आप जा कहाँ रहे हैं, आपको तो अभी सज़ा मिलनी बाकी है। मुझे तो बेवजह की सज़ा मिली थी बट आपको आपको तो आपके किए की सज़ा मिलने वाली है ब्रदर इन लॉ। और वो ये इतने सरकास्टिकली कह रहा था कि मेंग्याओ खुद भी डर गया था कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, लाइक डैट। ओके, तो उसके बाद जो मेंग्याओ था वो अपने आप को संभालता है और अपनी तलवार को निकालता है और फिर वो वहाँ पर वांगजी से फाइट करने लगता है। वेल स्वॉर्ड फाइटिंग में जिन ग्वांग्याओ कुछ खास अच्छा नहीं था बट फिर भी वो लड़ रहा था उससे और फिर वो चीटिंग करने लगता है, वो जो कि वांगजी का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ हमला करता है। और फिर कहता है ओह तो तुम आ गए शाओ शिंगचैन। और ये बस सुनते ही वांगजी जो कि उधर देखने लगता है और इसी बात का फ़ायदा उठा के जो मेंग्याओ है वो उसकी तलवार उसके हाथ से नीचे गिरा देता है और फिर अपने गुचिन से वांगजी पे हमला कर देता है। और फिर वांगजी जो कि दूर जाके गिर जाता है और क्या नाम है मेंग्याओ जो कि वांगजी पे हमला करने जाता है और तभी एक और तलवार बीच में आ जाती है और वो सीधा उसके हाथों पे जाके लगती है जिससे उसके हाथ से ब्लड आने लगता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। तो वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर शाओ शिंगचैन था और वो उसे काफ़ी गुस्से में घूर रहा था और कह रहा था मेरे भाई से दूर रहो। और फिर वो आता है अपनी तलवार उठाता है और फिर मेंग्याओ भी अपनी तलवार उठाता है और वो लोग लड़ने लगते हैं। वेल शाओ शिंगचैन जो था वो वांगजी से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उसे हराना सच में मुश्किल था और मेंग्याओ को ये बात बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसके साथ भी ट्रिक किया जाए। तो फिर जब वो दोनों लड़ रहे थे तभी वो अचानक से अपनी गुचिन बाहर निकालता और लान वांगजी की तरफ हमला कर देता और शाओ शिंगचैन जो कि वांगजी को बचाने के लिए अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है और वो हमला तो रुक जाता है बट जो शाओ शिंगचैन था क्या नाम है इसका, हाँ मेंग्याओ, उस पर पीछे से वार करता है जिस वजह से उस तलवार उसके आर पार हो जाती है। और तभी वहाँ पे जो शुयांग और वी वुजियान थे वो लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उन दोनों के ओमेगास जिन्हें शाओ शिंगचैन ने धोखे से घायल कर दिया। और फिर विंग जो कि कुछ नहीं सोचता और अचानक से अपनी तलवार निकालता है और मेंग्याओ को पकड़ लेता है, मतलब उस पर हमला करता है और उसे निशस्त्र करके कैद में कर लेता है। और फिर लैन क्लैन के जो डिस्पल थे वो मेंग्याओ को पकड़ लेते हैं और मेंग्याओ जो कि यही कहना चाहता था कि मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं, सारी की सारी गलती वी वुजियान की है। वो ऐसे कह भी रहा था बट वो सब जानते थे कि वी वुजियान ने अपनी गलती तो मान ही ली है, तो उसके कहने से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी वी वुजियान का प्लान था बट ये प्लान तो उसका बिल्कुल भी नहीं था कि वो सबको बर्बाद कर दे। उनका बस ये प्लान था कि वहाँ पर थोड़ी तबाही मचाएंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, बट मेंग्याओ ने यही सब किया था।
और फिर हम देखते हैं कि जो वांग जी था वो बेहोश हो चुका था और जो शाओ शिंगचैन था वो भी बेहोश हो चुका था क्योंकि उसे तलवार लग चुकी थी। तो फिर हम देखते हैं जो शुयांग था वो शाओ शिंगचैन को गोद में उठाता है और फिर उसे उसके कमरे तक ले जाता है, और जो व्यू जान था वो भी ऐसे ही करता है। उसके बाद हम देखते हैं लान वांग जी जो कि काफ़ी टाइम से बेहोश था। काफ़ी टाइम से, हाँ, वो पिछले 2 दिन से बेहोश है क्योंकि वो ब्लैक पावर का हमला था जो सीधा उसके दिल पे हुआ था। इस वजह से वो पिछले 2 दिनों से बेहोश था। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास कोई है जिसने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो वहीं पे सो रहा है। तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विव जान है। तो ये बात जानकर उसे एक पल के लिए स्माइल आती है उसके चेहरे पे और दूसरी पल उसे सब कुछ याद आ जाता है। तो वो उसका हाथ झटकता है और फिर साइड हो जाता है उससे। तो जब उसने उसका हाथ झटका था तभी विवजन उठ चुका था और फिर वो देखता है कि वांग जी उठ चुका है। तो फिर वो देखता है और कहता है, वांग जी तुम उठ चुके हो, तुम ठीक हो ना। वो उसके लिए फिक्र करने लगता है, बट वांग जी उसे लग रहा था कि ये सारा का सारा उसका ड्रामा है कि पहले उसने उसका दिल तोड़ा और अब दोबारा ऐसा करना चाहता है। इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपने कमरे में किसी भी अनजान का होना पसंद नहीं। और ये बात सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि वो अनजान कह रहा है कि कभी वो उससे प्यार किया करता था, बट विंग इसकी वजह बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है। और फिर वो कहता है, बट वांग जी, तो वांग जी कहता है, बस करो, जाओ यहाँ से अभी के अभी। और ये चीज़ वो काफ़ी रूडली बोलता है। वेल विंग को अंदर से तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट वो अपनी गलती जानता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर वो हीलर्स को भेज देता है। और फिर जो वांग जी था, हीलर्स उसे चेक करते हैं और पता चलता है कि वो ठीक है अब। और जो शाओ शिंगचैन था वो भी मतलब ठीक हो गया था, बस उसे एक थोड़ी छोटी मतलब चोट लगी थी, बट अब वो ठीक हो रहा था। तो फिर जब उसे पता चलता है कि वांग जी को होश आ चुका है तो शाओ शिंगचैन जो था वो वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी तुम ठीक हो ना। तो वांग जी कहता है, ऑफकोर्स गगा, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मैं गया तो शाओ शिंगचैन कहता है, वो पकड़ा गया और उसे सज़ा भी मिल चुकी है। तो वांग जी कहता है, उसे क्या सज़ा मिली है गगा। तो वो जो शाओ शिंगचैन उसे कहता है, उसे पूरी ज़िंदगी जेल में रहने की सज़ा मिली है। और ये जान के जो वांग जी था वो कुछ खुश नहीं लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे ऐसी सज़ा मिले, उसे कुछ ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। और जो शाओ शिंगचैन था वो वांग जी का चेहरा देख रहा था तो उसे पता चल रहा था कि आखिर वांग जी सोच क्या रहा है। वो चाहता था कि उसे कोई और सज़ा मिले। तो फिर वो कहता है, वांग जी ये लैन सिचान की ये गगा का फैसला है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। और फिर वांग जी अपने गगा को देखता और कहता उसके बाद फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर सबके सब लोग डाइनिंग एरिया में थे लंच करने के लिए, नहीं डिनर करने के लिए, सबके सब वहीं थे। और जो विवजन और शुयांग थे वो भी वहीं पे थे, और लैन सिचैन, जियांग चैंग और उनका बेटा जिंगी, लैन कुरैन और वी चांद से कांसी सरन, वो सब जो वी क्लैन के मतलब मेन बंदे थे ना, वो सब यहाँ आए हुए थे वांग जी और शाओ शिंगचैन से मिलने के लिए। और इतने में जो विंग था ना, उसने अपने फादर मदर को बता दिया था कि उसे वांग जी पसंद है और वो वांग जी से शादी करना चाहता है, बट वांग जी जो है वो मान नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर जो वी चांसे और कांसी सरन थे वो ऐसे कहते, उन्होंने कहा था कि वो लैन क्लैन जाके एक बार लैन सिचैन और लैन कुरैन से बात करेंगे। हाँ, तो वही कुछ होने वाला है गाइस। ये वाला पार्ट इसके बाद वाले पार्ट्स ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो अपना ज़रूर देखना। ओके, तो सॉरी मैं बीच में पता नहीं क्या बोल गई, सॉरी। हाँ, तो हम देखते हैं कि सब के सब लोग डाइनिंग एरिया में थे और वहाँ पर लान वांग जी और शाओ शिंगचैन भी आ जाते हैं। और जब वो शुयांग और विवजन को वहाँ पे देखते हैं तो फिर वो थोड़ा शॉक होते हैं कि ये लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा मन में माइंड कर रहे थे। बट उन्हें खुशी भी थी कि वो जिससे प्यार करते थे वो आखिर उनके आंखों के सामने है, इस बात की खुशी थी। बट चेहरे पर सिर्फ ऐसा लुक था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा, जो कि किसी ने नोटिस नहीं किया था क्योंकि वो लोग उन्हें देख ही नहीं रहे थे। और फिर वो आते हैं और वहाँ पे वी चांसे और कांसे सरन को देख के उन्हें वो करते हैं, अपने गगा, अपने ब्रदर इन लॉ और अपने अंकल को देख के वो करते हैं। उसके बाद वो आके बैठ जाते हैं और फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो खाना खाते हुए ही वैसे खाना खाते हुए बात तो नहीं करते हैं, बट फिर भी वांग जी जो कि रूल तोड़ देता है और फिर लैन कुरैन से पूछता है, अंकल आप कैसे हैं। तो अंकल अंकल मतलब लैन कुरैन जो कि पहले वांग जी को देखता है कि वो खाते हुए बात क्यों करे, और फिर उन्हें कुछ दिमाग में आता है। फिर वो सोचते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी टाइम बाद वापस आया है, तो अगर वो ऐसा कोई रूल छोटा सा तोड़ भी देता तो कोई बात नहीं, इसलिए वो भी पहली बार रूल तोड़ देते हैं और खाते हुए बात करते हैं। और फिर वो लैन कुरैन से कहते हैं,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांग जी, और तुम? तो वांग जी कहते हैं जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे बात कर रहे थे। और फिर ना वो खाते खाते बात करने लगते हैं। वेल लान सिचन और जियांग चेंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक थे कि लैन कोरियन सच में पहली बार कोई रूल तोड़ रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी। तो फिर सब लोग ऐसा देख के ना फिर खाते ही बात करने लगते हैं। तो जो जियांग चेंग था वो कह रहा था वांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है? तो ये बात सुन के वांग जी जो अपना खाना खा ही रहा था अचानक से ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है और शाओ शिंगचैन उसे देखता है। और ये बात देख के जियांग चैंग मन में सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। वो लैन सिचन की तरफ देखता है और लैन सिचन उसे ऐसा इशारा करते हैं, ये क्या कह दिया तुमने, ऐसा इशारा करते हैं। तो फिर जो भी फुजियान था ना वो वांग जी को देख रहा था कि अचानक से उसे क्या ही हो गया। तो वो अपने आप को संभालता है वांग जी और जियांग चैंग की तरफ एक ऐसा लुक से देखता है, ये आप क्या कह रहे हो गगा, ऐसा। तो फिर जो जियांग चेंग था वो कहता आई एम सॉरी, मुझे बस आया तो मैंने कह दिया। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं कगा। और फिर ना ये सोच के वो एक बार वी को देखता और फिर शाओ शिंगचैन को देखता और शाओ शिंगचैन को देख के वो इशारा कर रहा था कि कगा ये लोग यहाँ क्यों हैं। तो शाओ शिंगचैन भी उसे इशारों में कह रहा था मुझे नहीं पता। और फिर वो कुछ सोचते हैं और फिर अपना खाना खा के जैसे ही उठने वाले होते हैं तभी वहाँ पर कुछ होता है। हम भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो जो भी चांसेस थे वो करते कि लैन कुरान मतलब वो शायद उन्हें कुरान ही बोलेंगे। हाँ, वो कहते हैं कुरान मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जो वांग जी था वो ये बात सुन के फिर वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है और जो शाओ शिंगचैन था वो भी खड़ा हो जाता है और वो सुनने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। तो वी चांस से होते हैं, वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि मेरे बेटे ने अपने ओमेगा की शादी उसके प्यार यानी कि सॉन्गलैन से तय कर दी है और उनकी शादी 2 महीने में होने भी वाली है। तो ये बात सुन के कुरान जो होते हैं उन्हें ये बात पहले से पता थी। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर वो ऐसे कहते हैं और तुम ये भी जानते होगे कि मेरा बेटा जो है वो तुम्हारे नेफ्यू यानी कि लान वांग जी से प्यार करता है। तो ये बात सुन के लान वांग जी जो गुस्सा हो चुका था कि पहले उसे धोखा दिया और अब कह रहा है कि प्यार करता हूँ, सीरियसली। और इसने ये बात अपने फादर को बता दी ताकि वो बात करे। हाँ, ये सोच के ना वो मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और विंग को बस घूरे जा रहा था। और विंग जो कि बस उसे नजरें चुरा रहा था क्योंकि वो जानता था अगर वो उसकी आंखें मिलाएगा ना तो वो आंखों से इसे मार डालेगा, इसलिए वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो फिर जो भी चांस थे वो जब ये कहते हैं तो लान कुरान कहते हैं पर तुम्हारे बेटे ने तो वो उससे आगे कुछ कहता है कि विचान से कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ उसने ये सब मेरी वजह से किया था और इसके लिए सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की शादी अपने नेफ्यू लान वांग जी से करवाओ। और फिर ये बात कही थी और वांग जी कुछ कहने जाता उससे पहले विचान से एक और बात कह देते हैं कि और मैं चाहता हूँ कि तुम शुयांग की शादी शाओ शिंगचैन से करवाओ। और ये बात सुनकर शाओ शिंगचैन जो पूरा का पूरा शौक और सर से पांव तक उसमें गुस्सा भर चुका था और वो एक बार शुयांग को देखता और एक बार वी चांसे को देखता और तीसरी बार में वो वांग जी की तरफ देख के कहता क्या ये कोई मजाक चल रहा है, मतलब ऐसा वो इशारों आंखों में ही कह रहा था कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है। तो वांग जी भी उसे एक ऐसा लुक देता लगता तो यही है गगा। तो फिर वो हम देखते हैं कि जब ये सारी बात हो रही थी कि शुयांग की शादी शाओ शिंगचैन से और विंग की शादी वांग जी से, तभी फिर ये लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ था बट उसके बाद भी वांग जी जो कि खड़ा तो था ही वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वो ये काफ़ी रूड टोन में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला और मुझे जब शादी करनी होगी तब मैं कर लूँगा बट मैं किंग से शादी नहीं करूँगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और शाओ शिंगचैन भी कह देता है कि मैं भी इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और वो दोनों के दोनों ओमेगास वहाँ से मुंह फुला के गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शुयांग और विंग अचानक से वहाँ पे देखते हैं जब से अभी अभी वो दोनों गए और वो मन में सोचते हैं कि ये हमसे शादी सच में नहीं करने वाले हैं बट हम तो इनके बिना रह ही नहीं सकते, मैं क्या करूं। ये सोच के ना वो मन में ही रोने लगते हैं कि ये सारी की सजी हमारी तो गलती है। और फिर विंग सोचते हाँ पता नहीं मैंने ऐसा सोच ही क्यों लिया था कि मेरे फादर कहेंगे तो वो मान जाएंगे। माना कि लैन कुरान के अंकल लैन तो मान जाएंगे बट उन दोनों ओमेगास को कौन मनाए। ये सोच के ना वो मन में ही रो रहा होता है। और फिर वो शुयांग को देखता है और इशारों में कहता है देखा भाई हो गया, करा लिया, मैंने पहले ही कहा था कि वो ऐसे नहीं मानने वाले। ऐसा ना वो इशारों में ही कह रहा था। तो जो शुयांग था ना वो भी इसे इशारों में जवाब देता है अब हम क्या करें। और ये सोच के वो लैन सिचैन की तरफ देखते हैं और फिर लैन सिचैन भी उन्हें इशारा करता है मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो जियांग चेंग की तरफ देखते हैं तो जियांग चेंग भी उनसे कहता है मुझे नहीं पता।
और फिर वो लैन कुरैन की तरफ देखने ही वाले होते, फिर उन्हें समझ में आता है नहीं, उनसे पूछेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो उनकी तरफ ना देखते हुए अपने मतलब वी चांस और कांसी सर की तरह देखते हैं। तो वैसे कहते हैं गलती की है तो सुधारो, जाओ और अपने ओमेगास को मनाने की कोशिश करो। तो फिर वो लोग उनकी बात समझ जाते हैं और फिर वहाँ से सीधा खड़ा होते हैं और अपने ओमेगास के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वो चलते हैं और फिर वो देखते हैं जिंगशी में कोई भी नहीं है। वेल डोर तो लॉक है बट वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर जो विंग होता है उसे तो पता ही नहीं होता कि जिंगशी के अलावा वांगजियर कहाँ हो सकता है। वो कुछ सोचता है और फिर सोचता है कि क्यों ना शाओ शिनचैन के रूम में जाया जाए। बट वो सोचता है अगर मैं जाऊँगा और शाओ शिनचैन को गुस्सा आ गया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। बट फिर वो शुयांग की तरफ देखता है और उसे समझ में आता है कि हाँ वो उसे आगे कर देगा, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है ना, तो अगर वो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए फिर वो दोनों के दोनों शाओ शिनचैन के रूम की तरफ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि रूम का डोर अंदर से लॉक है। और फिर वो समझ जाते हैं कि उन दोनों के ओमेगास यहाँ पर काफ़ी गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके फेरोमोन्स जो कि काफ़ी गुस्से में थे वो फैल रहे थे और उन्हें साफ साफ पता चल रहा था कि अगर वो इस टाइम बिना इजाज़त के अंदर गए तो ज़िंदा वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए वो बाहर ही वेट करते हैं और फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद जब उन्हें थोड़ा रियलाइज़ होता है कि शायद वो थोड़ा अब गुस्सा नहीं है, तो वो लोग डोर पे नॉक करते हैं और फिर वो देखते हैं कि अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर वो फिर से नॉक करते हैं, तब भी कोई रिस्पांस नहीं आता और वो तीसरी बार नॉक करते हैं, तब भी कोई रिस्पांस नहीं आता। तो विंग को गुस्सा आ जाता है कि क्या वो सब जानबूझ के इग्नोर करे। भाई इग्नोर कर रहे हो तो कर रहे हो, सीधे सीधे कह दो ना भाई हम भी निकलो यहाँ से। पर ऐसे इग्नोर कि ऐसे शांत तो मत रहो, उसे टेंशन होने लगती है कि वो अंदर है भी या नहीं। तो वो तालिस्मान का यूज़ करता है और डोर को खोल देता है और फिर वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। और फिर वो ये देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसने चेक किया था तब तो वो दोनों अंदर ही थे, क्योंकि उन्हें उनके फेरोमोन्स पता चल रहे थे। बट अब तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो पूरे रूम में ढूंढते हैं बट उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। और ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो इस टाइम कहाँ गए होंगे। वो पूरे लैंड क्लैन में घूम घूम के उन्हें ढूंढने लगते हैं, बट पूरे के पूरे लैंड क्लैन में वो लोग कहीं भी नहीं थे। तो ये बात जानकर जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है कि उसका ओमेगा आखिर चला कहाँ गया, क्या वो उसकी वजह से नाराज़ होकर लैंड क्लैन छोड़ के तो नहीं चला गया। ये बात सोच के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुका था अपने ओमेगा के लिए। वो पूरे लैंड क्लैन में ढूंढता है बट उसे वो कहीं भी नहीं मिलते। वेल वो सोचता था कि क्यों ना वो लैंड चैनल और लैंड कुरैन को बता दे, बट फिर वो सोचता है कि अगर वो सच में थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए और वापस आ गए और सब कुछ गड़बड़ होगी ना, तो उनसे तो उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सोच के वो अभी के लिए सोचते कि हाँ हम लैंड चैन और लैंड कुरैन को अभी कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में हम ढूंढते और फिर बताएंगे। तो ये सोच के वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं और फिर वो लैंड क्लैन के बाहर आ जाते हैं, मतलब उस झरने के पास आ जाते हैं जहाँ से वो दोनों गिरे थे। तो वो सोचते हैं कि क्या पता वो गुस्से में हो इसलिए रिलैक्स होने के लिए यहाँ आए हों, पर बट उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। और फिर उन्हें एक जगह दिखती है, एक गुफा टाइप। तो वो वहाँ पे देखते हैं, उन्हें कुछ तो दिखता है, उन्हें रोशनी दिखती है और फिर वो जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे वो उनके ओमेगास हैं। तो ये सोच के वो आगे बढ़ने लगते हैं और वो आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक तलवार जो कि वहीं के वहीं उनके बीच में आ जाती है और जैसे कि उन्हें रोक रही हो कि आगे मत बढ़ना। और फिर वो देखते हैं उस तलवार को और वो समझ जाते हैं कि तलवार किसकी है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। सो गाइस हम कल जानेंगे कि वो तलवार किसकी है और लेंस वो लोग क्या करने वाले हैं उन दोनों अल्फाज को परेशान करने के लिए। सो गाइस अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर